सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 21 मार्च को कोचिंग में ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था। उसका सॉल्यूशन अब आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाया जा रहा है। सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न हमने 60 दिए थे उनका लाइव सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। इस वीडियो में आप उसी पेपर में मनोविज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न डाले गए थे उनके सही उत्तर हम देखेंगे कि मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। पहला प्रश्न अपने सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों है? क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, या शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, या शैक्षिक वातावरण में अधिगमता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन सब में हम देखें तो इसका सही उत्तर जो होगा वह 3 नंबर माना जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर जेबी वाटसन के अनुसार शिशु काल में 3 संवेग होते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनमें सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, भूख व प्यास को शामिल नहीं किया जाता। वाटसन के अनुसार शिशु काल में भय, क्रोध, प्रेम ये 3 संवेग पाए जाते हैं। भूख और प्यास इनमें शामिल नहीं है। फिर है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर, सामाजिक कारक से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह एक सामाजिक कारक माना जाता है। फिर है, शिक्षकों द्वारा बालक को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षा का कार्य प्रतिबंध नहीं वरन पथ प्रदर्शन है। शिक्षा द्वारा बालक के दैवीय गुणों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर, फ्रोबेल का। यह कथन फ्रोबेल के द्वारा कहा गया था। आगे है, सृजनात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य, संबद्धता, सह अस्तित्व, मूल्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। ये सभी शब्द किससे संबंधित हैं, किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सही उत्तर है 1 नंबर, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अधिगम के किस वक्र में पहली तीव्रता से चढ़ाव या गति होती है और यह चढ़ाव गति धीरे धीरे नीचे आती है और अंत में वक्र एक सरल रेखा अथवा पठार बन जाता है? यह किसके बारे में कहा गया है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, नकारात्मक गति वाला वक्र है। इसी में पहली तीव्रता से चढ़ाव या गति होती है और फिर ये चढ़ाव धीरे धीरे नीचे आ जाता है और अंत में जो वक्र है वो एक सरल रेखा या पठार बन जाता है। 7वां प्रश्न, 2 खंड दिए गए हैं। खंड क में विकार है और खंड ख में उनका नामकरण लिखा गया है। इनको सुमेलित करना है। कौन किसके साथ में सुमेलित होगा? इसका सही उत्तर 2 नंबर विकल्प है। वाक क्षमता संबंधी विकार है वो डिस्फेसिया कहलाता है। लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। वर्तनी संबंधी विकार जो होता है उसे हम डिसऑर्थोग्राफिया कहते हैं और लेखन संबंधी विकार डिसग्राफिया कहलाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प को सही उत्तर मान लेंगे। 4, 3, 2, 1 क्रम सही होगा। 8वां प्रश्न, अध्यापक बुद्धि के विकास का प्रयत्न करता है और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयत्न करता है, परंतु लगता है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि बुद्धि क्या है।
यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बुद्धि के बारे में यह कथन कहने वाली विद्वान कौन है? सही उत्तर है 3 नंबर बेलार्ड। बेलार्ड के द्वारा यह कथन कहा गया है। 9वां प्रश्न, 1953 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा संस्थान में CIE बुद्धि परीक्षण का हिंदी रूप किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही उत्तर होगा 1 नंबर प्रोफेसर उदय शंकर के द्वारा। प्रोफेसर उदय शंकर। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। कौन सी चीज ब्लूप्रिंट में उपयोगी नहीं है? सही उत्तर है 1 नंबर शिक्षक निर्मित सामग्री का ब्लूप्रिंट में कोई उपयोग नहीं होता। बाकी उद्देश्य भी होते हैं, लक्ष्य उद्देश्य भी आते हैं। पाठ्य वस्तु के प्रकरण भी ब्लूप्रिंट में लिखे जाते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार कौन से हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या अति लघुत्तरात्मक है या लघुत्तरात्मक है, ये भी लिखी जाएंगी। तो 1 नंबर सही होगा। 11वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के किस रूप में प्रश्न एक कथन के रूप में दिया जाता है जिसकी जांच विद्यार्थी हाँ नहीं, सही गलत या सत्य असत्य के रूप में करते हैं? ऐसे प्रश्न कौन से होते हैं? सही गलत, हाँ नहीं, सत्य असत्य वाली प्रश्न का सही उत्तर है 2 नंबर एकांतर अनुक्रिया रूप प्रश्न के अंतर्गत शामिल होते हैं। एकांतर अनुक्रिया रूप प्रश्न। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक स्पीयरमैन के जी कारक की विशेषता नहीं है? स्पीयरमैन का जी कारक है जनरल एबिलिटी, उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर होगा 1 नंबर विशेष योग्यता। ये स्पेसिफिक एबिलिटी के अंतर्गत आएगा, जी कारक में नहीं, एस कारक में आता है। बाकी तीनों जी कारक में शामिल हैं। 13वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि मापन या परीक्षण के जनक और प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इसका सही उत्तर 4 नंबर विकल्प होगा। IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्न के द्वारा 1912 में किया गया था। मानसिक परीक्षण का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटेल ने 1890 में किया था। बुद्धि मापन या परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बीने माने जाते हैं जिन्होंने 1905 में यह कार्य किया। और प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगुइन ने 1866 में किया था। तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 14वां है, निम्न में से किसको या किनको बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है? बाह्य अभिप्रेरणा में किनको समावेशित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान। इनमें से कौन से तत्व हैं जो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किए जा सकते हैं? सही उत्तर है 4 नंबर। ये सभी के सभी प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार, दंड, परिणाम का ज्ञान सभी के द्वारा बाह्य अभिप्रेरणा प्राप्त हो सकती है। 15वां है, निम्न में से किस विचार के अनुसार व्यक्ति की वेशभूषा, शक्ल, सूरत, हरकतों, आदतों आदि को उसका व्यक्तित्व समझ लिया जाता है? ये किस विचार में आएगा? सही उत्तर है 1 नंबर जनसाधारण का विचार। जनसाधारण ही वेशभूषा, शक्ल, सूरत, हरकतों, आदतों को व्यक्तित्व मान लेते हैं। 16वां प्रश्न है, विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं जो व्यक्ति की सामान्य चेतना से परे रहती हैं, वे व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती हैं? व्यक्तित्व की किस भाग का निर्माण करते हैं? सही उत्तर है 3 नंबर अचेतन भाग का। अचेतन भाग का निर्माण करती हैं। 17वां प्रश्न,
एक विद्यार्थी अपने मन में सोच रहा है, क्या मुझे अपनी प्रियतमा के साथ फिल्म देखने जाना चाहिए या महाविद्यालय के एक विख्यात खिलाड़ी के साथ टेनिस मैच खेलना चाहिए। यह किस प्रकार का मानसिक द्वंद्व होगा। इसको कैसा मानसिक द्वंद्व कहते हैं। सही उत्तर है 1 नंबर, पहुंच पहुंच मानसिक द्वंद्व। पहुंच पहुंच मानसिक द्वंद्व के नाम से इसको पुकारा जाएगा। 18वां प्रश्न, एक बालक न तो पढ़ना चाहता है और न ही फुटबॉल मैच देखना चाहता है, तो बताएं यह किस प्रकार का मानसिक द्वंद्व है। ऊपर में दोनों चीजें सकारात्मक सोची जा रही थी, यहां दोनों नकारात्मक रूप में सामने आ रही हैं, तो इसको कहेंगे 2 नंबर, त्याग त्याग मानसिक द्वंद्व। 2 नंबर सही उत्तर होगा। फिर है सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या होता है। सृजनात्मक बालक कौन से माने जाते हैं। सही उत्तर है 4 नंबर, वे मौलिक चिंतक होते हैं। मौलिक चिंतक होते हैं। 20वां, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। सही उत्तर है 3 नंबर, जेंडर विभेदीकरण। जेंडर विभेदीकरण। 21वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, RSCERT। पहले इसको SIERT के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके RSCERT कर दिया गया है। 22वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। RTE 2009 क्यों लागू किया, क्यों जरूरी हो गया था। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाना जरूरी था, इसीलिए RTE 2009 को लागू किया गया। 23वां प्रश्न, क्रियात्मक शोध का प्रतिपादन स्टीफन एम कोरी ने किया था, बताना है कब किया था। सही उत्तर है 2 नंबर, 1953 ईस्वी में किया था। 1953 में। फिर क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ तक सीमित होता है। सही उत्तर है 4 नंबर, विद्यालय तक। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में ही किया जाता है। 25वां प्रश्न, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन परक कौशलों का विकास करने के लिए ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 26वां प्रश्न है, मानसिक रोगियों के उपचार के लिए फ्रायड तथा उसके अनुयायियों ने 4 मुख्य विधियों को विकसित किया है, बताएं निम्न में से कौन सी एक इन 4 में शामिल नहीं है। सही उत्तर है 3 नंबर, संयुक्त कथन इनमें शामिल नहीं है, बाकी सभी आते हैं। 27वां प्रश्न, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है।
सही उत्तर होगा 1 नंबर, तेज होती है। प्रथम अवस्था में सीखने की गति तेज होती है। 28वां, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन की देन है। तो बताइए बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसकी देन है? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर 1 नंबर स्पीयरमैन ही होगा। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत ही स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित हैं। 29वां प्रश्न, 15 वर्ष तक की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा? 15 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते सही उत्तर है 2 नंबर, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे तथा भारी हो जाते हैं। 2 नंबर सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न, किशोरों को सामाजिक दायित्व सौंपे जाने चाहिए। किशोरों को सामाजिक दायित्व दिए जाने चाहिए, यह कथन कैसा है? सही उत्तर है 1 नंबर, पूर्ण सत्य कथन है। किशोरों को अगर सामाजिक दायित्व दिए जाएंगे तो ही उनको सही दायित्वों का मालूम चलेगा, इसलिए पूर्ण सत्य माना जाएगा। तो ये मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न थे जो हमने ऑफलाइन टेस्ट में लिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सभी को धन्यवाद।